प्लास्टिक सर्जरी के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा या फिर बहुत से ऐसे सेलिब्रिटी को देखा होगा या फिर उनके बारे में ऐसा सुना होगा कि बहुत से ऐसे सेलिब्रिटी होते हैं जो कि प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। लेकिन ये प्लास्टिक सर्जरी आखिर में होता क्या है, लोग इसे क्यों करवाते हैं और इसकी जरूरत क्यों है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये प्लास्टिक सर्जरी क्या होता है। तो देखिए, प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसा सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें शरीर के अंगों को नया रूप देने और उनके रिपेयर करने या फिर ब्यूटी बढ़ाने के लिए सर्जिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल चोट, बीमारी या फिर जन्म से मौजूद फिजिकल डिसऑर्डर और उम्र बढ़ने के कारण शरीर के अंगों को सुधारने या फिर बदलने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी का क्या मकसद होता है? तो देखिए, प्लास्टिक सर्जरी का मेन मकसद होता है व्यक्ति के शरीर में सुधार लाना, चाहे वो ब्यूटी के लिए हो या किसी चोट या फिर बीमारी के बाद शरीर को उसकी नॉर्मल कंडीशन में लाने की हो। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसका नाक जन्म से ही अननेचुरल दिखता है, जिसके वजह से उसका चेहरा भी अच्छा नहीं दिखता, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उसके नाक को सही आकार दिया जा सकता है, जिसके वजह से उसकी समस्या का समाधान हो सकता है। अब यहाँ पर हम प्लास्टिक सर्जरी के टाइप्स के बारे में जान लेते हैं कि ये जो प्लास्टिक सर्जरी है ये कितने तरीके की होती है। तो देखिए, ये दो मेन कैटेगरीज में बांटी जाती है। सबसे पहले आता है कॉस्मेटिक सर्जरी, दूसरा आता है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। इसमें हम सबसे पहले कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में समझते हैं। तो देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी का मेन मकसद ब्यूटी को बढ़ाना होता है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति अपने चेहरे या शरीर के किसी हिस्से को और बेहतर दिखाना चाहता है। इसमें कुछ जनरल प्रोसीजर्स हैं। इसमें सबसे पहले आता है राइनोप्लास्टी, यानी ये सर्जरी नाक के आकार बदलने की सर्जरी है। इसमें दूसरा आता है फेसलिफ्ट, ये सर्जरी चेहरे की त्वचा को टाइट करने का प्रोसेस है। और तीसरा आता है लिपोसक्शन, यानी शरीर से बहुत ज्यादा फैट हटाने का ये प्रोसेस है। और चौथा आता है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, यानी ये सर्जरी स्तनों का आकार बढ़ाने या फिर घटाने की सर्जरी है। यहाँ पर हमने कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में जान लिया, लेकिन अब हम समझते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के बारे में कि ये क्या होता है। तो देखिए, ये सर्जरी उन लोगों के लिए की जाती है जिन्हें चोट या फिर जन्म से ही किसी डिसऑर्डर के वजह से शारीरिक समस्याएं होती हैं। इसमें शरीर के अंगों को उनके ओरिजिनल फॉर्म में रिस्टोर किया जाता है। इसका मकसद शरीर के फंक्शनल पार्ट्स को सही करना होता है। जैसे कि सबसे पहले आता है बर्न सर्जरी, यानी जलने के बाद त्वचा को सुधारने की सर्जरी। यहाँ पर दूसरा आता है क्लिफ्ट लिप और पैलेट सर्जरी, यानी जन्मजात से ही होंठ या फिर तालू की दरार को ठीक करना। और तीसरा आता है कैंसर सर्जरी के बाद रिकंस्ट्रक्शन, यानी कैंसर के बाद हटाए गए अंगों का रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के बाद ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन। अब बात आती है कि प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत आखिर क्यों है। तो देखिए, इसके बहुत से कारण हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है कॉस्मेटिक रीजन, यानी आज की लाइफ स्टाइल में लोग अपने लुक्स को लेकर काफी अलर्ट हो गए हैं। चेहरे के रिंकल्स, बढ़ी हुई नाक या शरीर का अनबैलेंस शेप्स जैसी चीजें आत्मविश्वास को अफेक्ट कर सकती हैं। ऐसे में कॉस्मेटिक सर्जरी इन परेशानियों को हल करने में मदद करती है। यहाँ पर दूसरा रीजन आता है मेडिकल रीजन, यानी कई बार चोट, दुर्घटना या गंभीर बीमारियों के बाद शरीर के किसी अंग को सुधारने की जरूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका चेहरा या फिर कोई ऐसा पार्ट्स जो कि किसी एक्सीडेंट में बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है, तो ऐसी चीजों को प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उसको सही आकार में लाया जा सकता है। यहाँ पर तीसरा रीजन है जन्मजात समस्या, यानी कुछ बच्चे जन्म से ही शारीरिक समस्याओं के साथ पैदा होते हैं। प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उन समस्याओं को ठीक किया जा सकता है ताकि उनका जीवन नॉर्मल तरीके से चल सके। अब यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी का प्रोसेस कैसे काम करता है, इसको समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है कि सर्जरी के पहले की तैयारी क्या होती है। तो देखिए, इसमें सर्जरी के दौरान मरीज को जनरल या फिर लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि उसे दर्द महसूस ना हो। इसके बाद डॉक्टर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए अंगों को ठीक करते हैं या फिर नए रूप में सुधारते हैं। यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है कि सर्जरी के बाद की देखभाल क्या होती है। तो देखिए, सर्जरी के बाद मरीजों को कुछ दिन अस्पतालों में निगरानी के लिए रखा जाता है। इसके बाद डॉक्टर उन्हें कुछ खास इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे दवाइयों का सेवन करना, आराम और सर्जरी की जगह की साफ सफाई करना। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का चेहरा किसी एक्सीडेंट में बुरी तरीके से जल जाता है, तो प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उस व्यक्ति के चेहरे को एक नए सिरे से बनाया जाता है, जिसके वजह से उसका चेहरा वापस से नॉर्मल दिखने लगता है। अब यहाँ पर बात आती है प्लास्टिक सर्जरी के फायदे और नुकसान की। तो इसमें हम सबसे पहले फायदे को देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, यानी कॉस्मेटिक सर्जरी के जरिए शरीर में बदलाव होने पर व्यक्ति का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। यहाँ पर दूसरा फायदा है चोटों का सुधार, यानी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी चोटों और डिस्टॉर्शन को ठीक करने में मदद करती
करती है। यहाँ पर तीसरा फायदा आता है बेहतर जीवन, यानी सर्जरी के बाद मरीज एक बेहतर और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, खासकर तब जब सर्जरी मेडिकल रीजन से की जाती है। ये तो हो गई फायदे की बात, लेकिन अब हम इसके नुकसान को समझते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस, यानी सर्जरी के दौरान या फिर बाद में इन्फेक्शन या और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। यहाँ पर दूसरा नुकसान देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं महंगा प्रोसीजर, यानी प्लास्टिक सर्जरी की लागत बहुत ज्यादा होती है, खासकर तब जब बात कॉस्मेटिक सर्जरी की हो। यहाँ पर आपको तीसरी समस्या भी देखने को मिल सकती है, जिसको बोलते हैं अननेचुरल दिखावट, यानी कई बार कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद व्यक्ति की शक्ल थोड़ी सी अननेचुरल लग सकती है। अब यहाँ पर बात आती है प्लास्टिक सर्जरी से जुड़े कुछ मिथ के बारे में, जो कि आपको भी कहीं ना कहीं सही लगता होगा। जिसमें से सबसे पहला मिथ ये सुनने में आता है कि ये जो प्लास्टिक सर्जरी है ये सिर्फ अमीरों के लिए है, लेकिन यहाँ पर सच्चाई ये है कि ये प्रोसेस सभी के लिए अवेलेबल है और इसके कई ट्रीटमेंट कारण हो सकते हैं। यहाँ पर दूसरा मिथ ये सुनने को मिलता है कि ये जो प्लास्टिक सर्जरी है ये सिर्फ महिलाओं के लिए होती है, लेकिन यहाँ पर सच्चाई ये है कि पुरुष भी कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा लेते हैं, जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट, बॉडी कंटूरिंग एटसेट्रा। अब यहाँ पर बहुत से लोगों को बॉडी कंटूरिंग क्या होता है ये नहीं पता होगा, इसको हम लास्ट में समझेंगे। यहाँ पर तीसरा मिथ सुनने को ये मिलता है कि ये जो प्लास्टिक सर्जरी है इसके जरिए आपका शरीर हमेशा के लिए सही रहेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि सर्जरी के बाद भी ध्यान रखना जरूरी होता है और रिजल्ट व्यक्ति की देखभाल पर डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी का विकास भारत में बहुत तेजी से हो रहा है। पहले के टाइम पर जहाँ ये प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित था, लेकिन आज के टाइम में ये छोटे शहरों में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। भारतीय डॉक्टर और सर्जन इस एरिया में एक्सेलेंस हासिल कर रहे हैं और यहाँ कई अंतर्राष्ट्रीय मरीज भी इलाज कराने आते हैं। अब यहाँ पर बॉडी कंटूरिंग क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, तो देखिए ये एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है जिसका मकसद शरीर के कुछ हिस्सों के आकार और रूप को बेहतर बनाना होता है। ये प्रोसेस चर्बी एरिया से बहुत ज्यादा चर्बी को हटाकर या त्वचा को कसकर शरीर के आकार को निखारने का काम करती है। बॉडी कंटूरिंग का इस्तेमाल आमतौर पर वजन घटाने या ढीली त्वचा की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे कि इसमें सबसे पहले आता है लिपोसक्शन, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसमें दूसरा आता है टमी टक, यानी पेट की ढीली त्वचा को हटाकर उसे कसा जाता है। फिर तीसरा आता है बट लिफ्ट, इसमें हिप्स को आकार देने के लिए ज्यादा त्वचा या फैट को हटाया जाता है। और चौथा आता है थाई लिफ्ट, इसमें जांघों से ज्यादा त्वचा को हटाकर उन्हें टाइट किया जाता है। इसमें पांचवा आता है आर्म लिफ्ट, इसमें बाजुओं की ढीली त्वचा को हटाकर उसे कसा जाता है। अब यहाँ पर बात आता है कि ये बॉडी कंटूरिंग आखिर क्यों जरूरी हो सकता है। इसमें सबसे पहले आता है उम्र का प्रभाव, यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ त्वचा का लचीलापन कम हो जाता है, जिसके वजह से शरीर के कुछ हिस्सों की त्वचा ढीली पड़ सकती है। और यहाँ पर दूसरा कारण आता है प्रेगनेंसी का, यानी महिलाओं में गर्भावस्था के बाद पेट और अन्य हिस्सों में ढीलापन आ सकता है, जिसे सुधारने के लिए बॉडी कंटूरिंग का सहारा लिया जा सकता है। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखना कि ये जो भी बॉडी कंटूरिंग होता है इसका मकसद सिर्फ आपकी सुंदरता को बढ़ावा देना होता है, लेकिन इसको स्वास्थ्य के नजरिए से बहुत जरूरी नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात तो ये है कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ ब्यूटी बढ़ाने का साधन नहीं है, बल्कि ये जीवन बदलने का एक जरिया भी है। चाहे चोट के बाद रिकंस्ट्रक्शन हो, जन्मजात प्रॉब्लम को ठीक करना हो या ब्यूटी को बढ़ाना हो, प्लास्टिक सर्जरी ने लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाए हैं। सो आई होप आपको प्लास्टिक सर्जरी के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।